दिल छूने वाली कहानी। जयपुर की सुनहरी यादें समेटे जब मैं एक हफ्ते बाद अपने ससुराल लौटी तो घर की दहलीज पर कदम रखते ही ठंडी हवाओं के साथ साथ माँ जी के गुस्से की तपिश ने मेरा स्वागत किया। घर बिखरा पड़ा था और रसोई से माँ जी की ऊंची आवाज गूंज रही थी। आजकल की इन काम वालियों के तो नखरे ही खत्म नहीं होते। 2 दिन का बोलकर गई थी और आज तीसरा दिन है। 9 बज चुके हैं पर कौशल्या की सूरत तक नहीं दिखी। इन लोगों की बातों का कोई मोल नहीं होता। माँ जी सोफे पर बैठी गुस्से में पैर पटक रही थी। मैंने पास जाकर उनके कंधे पर हाथ रखा और धीमे से मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी इतनी सर्दी है, शायद कहीं रुक गई होगी। आप क्यों बीपी बढ़ा रही हैं? अब तो मैं आ गई हूं ना, मैं सारा काम संभाल लूंगी। और देखिए मैं आपके लिए जयपुर से क्या लाई हूं। गुस्से की लकीरों के बीच उत्सुकता जागी। मैंने बैग से निकालकर मखमली बेहद हल्की और खूबसूरत जयपुरी रजाई उनके सामने फैला दी। रजाई की चुभन इतनी मखमली थी कि माँ जी की तनी हुई बोहें ढीली पड़ गई। उन्होंने उस पर हाथ फेरते हुए कहा, वाह, वाकई जयपुर की रजाई का कोई जोड़ नहीं। कितनी हल्की है, मानो रुई का बादल हो। तभी खिड़की के बाहर की धुंध को देखते हुए पापा जी, ससुर जी भावुक स्वर में बोले, बहू सच में बड़ी कड़ाके की ठंड है। अब ये नई रजाई आ गई है तो क्यों ना हमारी पुरानी रजाइयों में से एक अच्छी सी रजाई कौशल्या को दे दें। बेचारी फटे स्वेटर में कांपती हुई आती है। मैंने तुरंत सहमति में सिर हिलाया। पापा जी आपने तो मेरे मन की बात छीन ली। उसे बहुत जरूरत है। लेकिन मेरी बात पूरी होने से पहले ही माँ जी का स्वर फिर सख्त हो गया। बिल्कुल नहीं, तुम लोग बस लुटाना जानते हो। ये काम वालियां जरा सी ढील पाते ही सिर पर चढ़ जाती हैं। घर में मेहमान आते रहते हैं, कम से कम 4-5 फालतू रजाई होनी ही चाहिए। किसी को कुछ देने की जरूरत नहीं है। इतनी दया भी अच्छी नहीं होती। माँ जी के कड़े शब्दों ने कमरे की गर्माहट को जैसे सोख लिया। हम खामोश हो गए। तभी दरवाजे पर एक साया उभरा। वह कौशल्या थी। उसके कंधे पर एक पुरानी जगह जगह से रफू की हुई हरी शाल थी और नीचे पीले रंग का वह घिसा हुआ आधा आस्तीन का स्वेटर जो ठंड रोकने में नाकाम था। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी थी और हाथ ठंड के मारे नीले पड़ रहे थे। माँ जी कुछ कहने के लिए मुंह खोलने ही वाली थी कि कौशल्या ने कांपते हाथों से अपनी शाल के भीतर से एक छोटा सा डिब्बा निकाला। उसने बड़े संकोच और अगाध प्रेम से उसे माँ जी की ओर बढ़ाया और भर्राई हुई आवाज में बोली, माँ जी माफ कर देना, ग्वालियर गई थी अपनी बीमार बहन को देखने। वहां बस खराब हो गई तो आने में देर हो गई, पर वहां बाजार में गच्चक देखी तो आपकी याद आ गई। आप हमेशा कहती थी ना कि आपको ग्वालियर की गजक बहुत भाती है। बस आपके लिए ले आई। कमरे में सन्नाटा छा गया। वह गच्चक का डिब्बा सिर्फ एक मिठाई नहीं थी, बल्कि कौशल्या के उस संघर्ष का हिस्सा था जो उसने अपनी तंगहाली के बावजूद अपनी मालकिन की पसंद के लिए संजोया था। माँ जी की जो आंखें अभी गुस्से से लाल थी, उनमें पश्चाताप की नमी तैरने लगी। उन्हें अपनी ही बातों पर गलानी होने लगी। जिसे वह काम वाली कहकर दुत्कार रही थी, उसी के दिल में उनके प्रति इतना सम्मान था। माँ जी ने एक पल के लिए रजाई की ओर देखा, फिर कौशल्या के ठिठुरते हुए हाथों की ओर। उन्होंने तेजी से कदम बढ़ाए और कौशल्या के हाथ से गच्चक का डिब्बा लेकर उसे बगल में रखा। फिर पलंग पर बिछी हुई वह नई नवेली जयपुरी रजाई उठाई और कौशल्या के कंधों पर डाल दी। कौशल्या हक्की बक्की रह गई। नहीं माँ जी, यह तो नहीं है, बहुत महंगी होगी। माँ जी ने उसके सिर पर हाथ रखा और रुंधे गले से बोली, पगली, इस गज्जक के स्वाद के आगे इस रजाई की कोई कीमत नहीं है। तू मेरे पिहर की
गचक लाई है तो अपनी बहू के पीहर की रजाई तुझे कैसे ना दूं। आज से ये तेरी है। उस दिन घर का कोना कोना साफ हुआ या नहीं यह तो याद नहीं, लेकिन हम सब के दिलों का मैल जरूर धुल गया था। जयपुर की उस रजाई ने शायद उतनी गर्माहट नहीं दी होती जितनी उस दिन उस छोटे से बदले के भाव ने दी थी। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए।